नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज है उसका यह पार्ट 12 है। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, दूध लौटावा जो प्रथा है किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गोंड जनजाति में दूध लौटावा जो प्रथा है वह प्रचलित है। देख लेते हैं गोंड जनजाति से जुड़ी कुछ जानकारी। तो जो गोंड शब्द की उत्पत्ति है तेलुगु भाषा के शब्द कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। यह जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, इसीलिए इसे गोंड कहा गया है। यह जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वह गोंड जनजाति है, जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जो गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा आदि जिलों में निवास करती है। तो जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर यह जनजाति निवास करती है। और कल हमने जो है कोल जनजाति के बारे में चर्चा की थी, जो कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में निवास करती है। गोंड जनजाति का जो संबंध है प्राक द्रविड़ प्रजाति से है, जिसकी मुख्य भाषा गोंडी तथा डोरली है। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति की जनसंख्या है वह है 50.93 लाख, यानी कि लगभग 51 लाख जो है इनकी जनसंख्या है। और यह जो है जनजाति जनसंख्या का 33.25% है। गोंड जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह छिंदवाड़ा जिले में है, 6.2 लाख, जिनकी साक्षरता जो है 60.1% है। तो यह थी गोंड जनजाति से जुड़ी कुछ जानकारी जो कि आपको बता दी गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है जिसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक बुक है जिसमें कि आपको 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यह जो बुक है आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि अगस्त का है वह भी लॉन्च हो चुका है। सितंबर और अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स है वह जल्द ही आपको मिल जाएगा। साथ ही जो है यहाँ पर जनवरी से जून तक का भी जो करंट अफेयर्स है वो हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप करंट अफेयर्स पिछले 6 मंथ का या फिर मंथली पढ़ना चाहते हैं तो दोनों प्रकार का जो है हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही कुछ और बुक्स है जिसमें कि एमपीजीके के रामबाण नोट्स है। साथ ही जो साइंस के जो एनसीईआरटी की जो समरी है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इसमें से आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है यहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोर कुमार सम्मान की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है 1997 में किशोर कुमार सम्मान की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध अभिनेता एवं पार्श्व गायक जिनका नाम है किशोर कुमार, उनकी स्मृति में 1997 में जो है किशोर का सम्मान जो है इसकी स्थापना की गई थी। यह सम्मान प्रतिवर्ष फिल्म निर्देशन, अभिनय, संवाद लेखन व गीत लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस सम्मान स्वरूप जो है 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। जो प्रथम पुरस्कार है वह 1997-98 में ऋषिकेश मुखर्जी को प्रदान किया गया था। और जो लेटेस्ट या जो 2018 का जो किशोर कुमार सम्मान है वह वहीदा रहमान को जो है प्रदान किया गया है। तो यह थी इस सम्मान से जुड़ी कुछ जानकारी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है? या किन दो नदियों का जो संगम है वह प्राणहिता कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वर्धा और बेनगंगा नदी का जो संगम है वह प्राणहिता कहलाता है या कहा जाता है। यह जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुका है, तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। जो बेनगंगा नदी है वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित मुंडारा गांव या परसवाड़ा जो पठार है वहां से 12 किलोमीटर दूरी पर सतपुड़ा श्रेणी के ढाल पर स्थित रजोला ताल से जो है निकलती है। तो इसका जो उद्गम होता है सिवनी जिले के जो पड़सवाड़ा पठार है उससे जो 12 किलोमीटर दूर जो एक रजोला ताल है वहां से इसका जो है उद्गम होता है। अगर जिला पूछा जाए तो आपको सिवनी जिला बताना है। यह नदी अर्धचंद्राकार रूप में उत्तर पूर्व की ओर तत्पश्चात दक्षिणी पूर्वी दिशा में सिवनी तथा बालाघाट जिले से प्रवाहित होती हुई भंडारा महाराष्ट्र जिले में प्रवेश करती है। यह यहाँ पर जो है वर्धा नदी जो है इसमें आकर मिलती है और उसके बाद जो है इन दोनों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का जिला है भंडारा, वहां पर जो है वर्धा नदी जो है इस नदी यानी कि बेनगंगा नदी में आकर मिलती है।
यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। और भी इसके कुछ अन्य नाम या इसके बारे में जानकारी आपको बता देते हैं। अंत में जो है यह गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इसका जो उद्गम होता है सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से होता है, और यह जो है इसका समापन कहाँ पर होता है तो गोदावरी नदी में होता है। इसे जो है सिवनी की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 570 किलोमीटर है। साथ ही इसकी सहायक नदियों की बात करें तो उनके नाम है बाघ, वर्धा, विजना, बामनथड़ी, थिर्री, थेल, पेंच, वाम और सामर्था वर जो है इसकी सहायक नदियां है। बेनगंगा नदी पर जो है सिवनी में वर्ष 1972 में भीमगढ़ बांध, जिसे कि संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है, का निर्माण किया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो जो एशिया का जो सबसे बड़ा मिट्टी का बांध जिसका नाम संजय सरोवर बांध है वह भी इसी नदी यानी कि बेनगंगा नदी पर स्थित है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बावनथड़ी नदी पर निर्मित राजीव सागर परियोजना किन दो राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है। यह जो राजीव सागर परियोजना है इसको बावनथड़ी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो परियोजना है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। बावनथड़ी पर निर्मित राजीव सागर परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त वृहद परियोजना है। यह जो परियोजना है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के कुड़वा में एवं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तुमसर तहसील के पास निर्मित की गई है। यह जो परियोजना है दो राज्यों में फैली हुई है। इसकी जो आधारशिला है वो 1975 में रखी गई थी और इसका जो निर्माण कार्य है 2012 में पूरा हो चुका है। यह जो बांध है इसका क्षेत्रफल 1365 वर्ग किलोमीटर मीटर तथा इसकी जो जल संग्रहण की क्षमता है 280.24 मिलियन घन मीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत बालाघाट के जो है 29,412 हेक्टेयर तथा महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के अंदर जो भंडारा जिला है उसके 27,788 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र जो है सिंचाई की जो सिंचाई है वह इसी जो परियोजना है उसके द्वारा होती है। तो यह थी बावनथड़ी जो परियोजना है उससे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो जो अविभाजित मध्य प्रदेश का यानी कि जो मध्य प्रदेश जो कि 2000 से पहले का था उसकी यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि उस वर्ष 2000 में जो है मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और उससे एक अलग राज्य छत्तीसगढ़ बना था। तो यहाँ 2000 से पहले की बात की जा रही है। तो यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा है, तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देख लेते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी कुछ जानकारी। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी व सिंगरौली जिले में स्थापित किया गया था, जिसका जो क्षेत्रफल है वह 466.66 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान को जो है वर्ष 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, जैसा कि आपको बता दिया गया है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले वन्य जीवों की बात करें तो इनमें चीतल, तेंदुआ, सांबर और भालू आदि वन्य जीव जो है यहीं पर पाए जाते हैं। साथ ही यह जो है इसके समीप डुबरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का भी निर्माण हुआ है। संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सोन, गोपद, बनास एवं कोरमार नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 80% जो है साल के वन तथा 20% जो है मिश्रित वन है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो है जैव विविधता का जो वर्णन है एक बुक है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट विंध्यन रीजन। बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट विंध्यन रीजन, यह जो पुस्तक है इसमें इस राष्ट्रीय उद्यान की जो जैव विविधता है उसका वर्णन किया गया है। तो यह इस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी कुछ जानकारी थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पहला स्थान। गायों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो देश भर में स्थान है वह पहला स्थान है। मध्य प्रदेश के कुल पशुधन में लगभग 18.7 मिलियन जो है गौवंशीय पशु है। गायों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। राज्यों के विभिन्न जिलों की गायों में विभिन्न देशी नस्लें पाई जाती है। कुछ गायें हैं जिसमें कि निमाड़ी गाय है। यह जो इस नस्ल की जो गाय है निमाड़ क्षेत्र और खासकर खंडवा तथा खरगोन में पाई जाती है। यह प्रदेश की सर्वाधिक दूध है वह देने वाली गाय है। इसे निमाड़ की रानी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मालवी गाय इस नस्ल की जो गाय है मालवा क्षेत्र के शाजापुर, राजगढ़ तथा मंदसौर में
पाई जाती है, इसे मालवा की रानी के नाम से जाना जाता है। वहीं एक प्रजाति और है गाउलाव प्रजाति, यह सतपुड़ा क्षेत्र के सिवनी तथा छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इसे जो है गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है। प्रदेश में जो है वर्ष 1999 में राष्ट्रीय गोवंशीय पशु प्रजनन परियोजना जो है संचालित की जा रही है। राज्य में जो है 8 पशु प्रजनन केंद्र है। इन केंद्रों पर जो है शाहीवाल, हरियाणवी, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुरा आदि उन्नत नस्ल के जो सांड है वह रखे जाते हैं। तो राज्य में जो पशु प्रजनन केंद्रों की संख्या की बात करें तो वह 8 है। राज्य के कुल पशुधन में जो है भैंसों की संख्या 10.30 मिलियन है। और भैंसों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है दूसरा स्थान। संगमरमर के उत्पादन के मामले में जो मध्य प्रदेश है उसका देश भर में दूसरा स्थान है। संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर तथा मध्य प्रदेश का जो है द्वितीय स्थान या सेकेंड स्थान पर है। राज्य के बेड़ाघाट में जो है सफेद संगमरमर मिलता है। ग्वालियर में जो है धब्बेदार संगमरमर मिलता है और सिवनी में हरा संगमरमर मिलता है तथा बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिलों में जो है रंगीन संगमरमर मिलता है जो कि आर्कियन युग की शैलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और उत्पादक जिले हैं संगमरमर के जो कि कटनी, सीधी, झाबुआ तथा हरदा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना खनिज पदार्थों के उत्खनन, संवर्धन एवं अयस्क धातुओं में परिवर्तन के उद्देश्य से 19 जनवरी 1962 में की गई थी। वर्तमान में जो इसकी सकल पद्धत पूंजी है वह 2.20 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है, यह जो डेट है यही इम्पोर्टेंट बनती है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य खनिज विकास निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1962 में हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम एवं नीति, भारत सरकार खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो प्रथम खनिज नीति है वह 1995 में घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश की जो गौण खनिज नीति है वह 1996 में पारित की गई थी और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति 2010 लागू है। तो यह खनिज नीति के कुछ वर्ष है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। मध्य प्रदेश की जो खनिज की प्रथम नीति है 1995 में लागू हुई थी और जो गौण नीति है उसके 1 साल बाद यानी कि 1996 में। और वर्तमान में कौन सी नीति लागू है? तो राज्य खनिज नीति 2010 जो है वर्तमान में लागू है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है विदिशा जिले में मध्य प्रदेश जो देश का है प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। 28 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में देश का जो प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसकी स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य के 4 अन्य और जिले हैं जहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। यह जिले हैं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सतना। वहीं बात करें कि जो मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? तो 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल के रूप में जो है इसका प्रारंभ किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वह भोपाल में स्थित है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 2010 में। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। बच्चों में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए वर्ष 2010 से यह मिशन संचालित किया जा रहा है। तो जो बच्चों में कुपोषण होता है उसको दूर करने के लिए तथा जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए इस मिशन को 2010 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत शासन की ओर से बालिका के नाम से 1,18,000 रुपए का जो प्रमाण पत्र है वह प्रदान किया जाता है। और यह जो राशि है इसका भुगतान जब जो लड़की है कक्षा 6ठी में जाती है, 9वीं में जाती है, 11वीं में तथा 12वीं में जब प्रवेश लेने तथा विवाह के समय जो है विभिन्न किस्तों में यह जो राशि है यह लड़कियों को प्रदान की जाती है। तो यह थी इस मिशन से जुड़ी कुछ जानकारी। साथ ही यहाँ पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी का वर्णन आया है। तो इनका जो जन्म दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को जो है एक और दिवस मनाया जाता है सुशासन दिवस, वह जो है इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनको जो है भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। साथ ही इनसे जुड़ा एक और करंट की बात है कि जो चंबल एक्सप्रेस वे था
उसका नाम बदलकर अब अटल बिहारी एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। तो यह करंट की न्यूज़ भी थी जो कि आपको बता दी गई है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।